11/2020 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़ यूपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स लेसन 21 एफईटी एवं पावर इलेक्ट्रॉनिक अवयव। एफईटी का मतलब पहले भी हम बताएं, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। 2-3 दिन से यही बता रहे हैं, इसको आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद दिया गया ध्रुवता रूढ़। अब इसमें देखिए, इस पूरे हेडिंग में आप देख रहे हैं 3 टाइप के फिगर बने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब ये फर्स्ट में आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ सप्लाई बीडीएस लिखा हुआ है। सेकेंड में आप देख रहे हैं ये भी वैसे बना हुआ है, लेकिन इसमें 2 टाइप की सप्लाई है। फर्स्ट में सप्लाई 1 टाइप की, सेकेंड में 2 टाइप की, और थर्ड में देख रहे हैं 2 टाइप की है, दोनों बराबर है, न कम है न ज़्यादा है। और ये ट्रांजिस्टर का काम करते हैं ये सब। अब देखिए इसमें लिखा भी है बीडीएस, सोर्स ड्रेन वोल्टेज। सोर्स के बारे में हम बताए हैं पहले, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिस स्थान से होता है वो सोर्स कहलाता है। और गेट वो होता है इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से चलते हैं, गुजरते हैं, वो गेट होता है। ड्रेन वो होता है जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं और जिनसे कुछ परिणाम निकलता है, वो ड्रेन होता है। 3 कंडीशन है इसमें। तो फर्स्ट में आप देख ही रहे हैं, बीडीएस लिखा है, माइनस प्लस का वो सोर्स ऑफ सप्लाई दी गई है। गेट भी है इसमें, ड्रेन भी है, सोर्स भी है। पूरा ट्रांजिस्टर का फंक्शन है इसमें दिखाया गया है, कैसे फंक्शन करता है। इस चैनल की चौड़ाई को गेट टर्मिनल को वोल्टता प्रदान कर नियंत्रित किया जा सकता है, जैसा चित्र नंबर ए में दिखाया गया है। के अनुसार एन चैनल, अब देखिए एन चैनल क्या है। एन चैनल तो नेगेटिव चैनल होता है। एफईटी को बीडीएस वोल्टता प्रदान करके तथा गेट एवं स्रोत टर्मिनल को बिना वोल्टता प्रदान किए सीधा ही जोड़ देने पर एफईटी में धारा प्रवाहित होने लगी। इसमें चित्र के अनुसार गेट टर्मिनल पास चैनल में अवयव परत बन जाती है। अवयव परत बता रहा है, अवयव परत बन जाती है, अर्थात चैनल की परत की मोटाई कुछ न कुछ बढ़ती जाती है, मोटी होती जाती है, और चैनल से प्रसारण करना एक समस्या पैदा होने लगती है कि इसका प्रसारण सही ढंग से होता है या नहीं होता है। अब इसमें गेट टर्मिनल पास चैनल में अवक्षय परत बन जाती है, जो वोल्टता सप्लाई मीडियम द्वारा ड्रेन टर्मिनल को स्रोत टर्मिनल की अपेक्षा अधिक वोल्टता प्रदान करने के कारण ड्रेन टर्मिनल की तरफ अधिक चौड़ी तथा स्रोत टर्मिनल की तरफ पतली होती है। ड्रेन टर्मिनल की तरफ अधिक चौड़ी,
सोर्स टर्मिनल की तरफ पतली। ये कौन सी रेखा है जान रहे हो? जहां डी लिखा है, जहां एस लिखा है, चित्र में जहां डी लिखा है, जहां एस लिखा, मोटी पतली वहीं होगी। ड्रेन की तरफ मोटी, एस की तरफ पतली होती है। इसी प्रकार बीडीएस का मान एक निश्चित मान तक बढ़ाने पर, देखिए बीडीएस का मतलब सोर्स ड्रेन वोल्टेज का मान एक निश्चित अनुपात तक बढ़ाने पर, 5 वोल्ट है तो अगर 10 वोल्ट करे चाहे तो एक फिक्स वोल्टेज हुई है, 10 को होकर कांस्टेंट कहिए। कहने का मतलब इसकी बढ़ाने पर एफईटी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। इसके बाद बी में देखिए, चित्र बी मतलब बीच वाला देखिए, इसमें एक हल्की सप्लाई दी गई है बीजीएस और दूसरी इससे ज़्यादा की सप्लाई दी गई। 2 प्रकार की सप्लाई इसमें दी गई और 2 प्रकार की सप्लाई किस पर है? एक तो आपके ड्रेन पर है, एक तो आपके पी चैनल पर है और दूसरी आपकी ड्रेन पर है। दोनों सप्लाई इस टाइप से दी गई, एक पी चैनल पर दी गई है, दूसरी ड्रेन पर दी गई। गेट एवं स्रोत टर्मिनल के मध्य वोल्टता प्रदान करते हैं, इससे गेट टर्मिनलों के मध्य उपस्थित अवक्षय परत बढ़ जाएगी। अवक्षय परत जानते हैं? ये वाली, ये जो बीच में दोनों बिल्कुल चैनल एक दूसरे से जुड़ गए, वही है परत का बढ़ना। चैनल जो हैं एक दूसरे से जुड़ गए हैं, परत के बढ़ते बढ़ते वही परत का बढ़ना, अवक्षय परत बढ़ जाएगी तथा चैनल की चौड़ाई कम हो जाए। चैनल की चौड़ाई जानते हो? ये बीच की गैपिंग, बीच में जो दोनों चैनल के बीच में गैपिंग है ये कम हो जाएगी। ये कम तो है, बिल्कुल सख्त हो गई है, कम हो जाएगी। इस तरह अवक्षय परत बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाधित होता है। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाधित होता है। इलेक्ट्रॉन्स में जब चलते हैं तो उसमें बनती है मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल करीब हो जाएंगे और उसमें अवक्षय का होना बिल्कुल तय। जब करीब हो जाएंगे तो इस चैनल की दूरी अपने आप कम होती जाएगी, क्योंकि इनसे भी सोर्स ऑफ सप्लाई से भी कार्बन निकलता है, बिजली में भी कार्बन निकलता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसमें धारा बह रही, वोल्टेज बह रही तो और कुछ नहीं होता है। इसमें भी कार्बन की परत जमती है तो कम हो जाएगी। इस तरह अवक्षय परत बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाधित होता है। यदि वोल्टेज बीजीएस का मान अधिक बढ़ाया जाए तो इससे अवक्षय परत बढ़ती जाएगी। वोल्टेज गेन सोर्स का मान बढ़ाने से अवक्षय परत, अरे वोल्टेज गेन सोर्स का मतलब यह होता है कि इसकी पावर सप्लाई बढ़ाने से अवक्षय परत बढ़ती जाएगी तथा एक स्थिति ऐसी आएगी जब एफईटी में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा दिखाया गया ये इसमें दोनों चैनल सट गए और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद, काम करना बंद, इस चैनल का काम करना खत्म। ये शॉर्ट कर रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव चैनल या दोनों चैनल आपस में शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वर्किंग कंडीशन में
नहीं रहेंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं? कि फिर से बताएं इसको, कान खोल के बैठो।